देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक आईआईटी दिल्ली। यहां से निकलने वाले युवाओं को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इनोवेशन का एक प्रतीक मानते हैं लगभग। लेकिन क्या अगर ऐसा देखा जाए कि जब उसी आईआईटी के छात्रों को ये सिखाया जाने लगा कि प्रधानमंत्री के सामने अपनी गर्दन कितनी डिग्री झुका कर रखनी या वैदिक मंत्रोच्चारण के समय कैसे खड़ा होना अनिवार्य है। हाल ही में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खबर का हवाला देते हुए केंद्र सरकार और आईआईटी प्रशासन पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए आईआईटी दिल्ली में संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज ये समझेंगे कि आखिर आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह यानी कि जिसे कॉन्वोकेशन भी कहा जाता है, उसमें ऐसा क्या हुआ कि ओवैसी ने संविधान के उन अनुच्छेदों का हवाला दिया। क्या ये सिर्फ एक वीआईपी प्रोटोकॉल है या फिर वास्तव में संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। मामला आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह से जुड़ा है, जहां प्रदेश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और आमतौर पर ऐसे मौकों पर प्रोटोकॉल और सुरक्षा बेहद सख्त होती है। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आने लगी कि समारोह से पहले छात्रों को विशेष गाइडलाइंस दी गई। इन निर्देशों में छात्रों को यह बताया गया था जब वो प्रधानमंत्री से मेडल या डिग्री लेने मंच पर जाएं तो उन्हें अपनी गर्दन कितनी और कैसे झुकानी। जब वैदिक मंत्रोच्चारण या पारंपरिक श्लोक पढ़े जाएं तो सभी का खड़ा होना अनिवार्य होगा। जैसे ये खबर सार्वजनिक हुई, सबके सामने आई, तो राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर इसकी जो बहस है वो छिड़ गई। ओवैसी ने सोशल मीडिया और अपने बयानों के जरिए इस पूरे वाक्य पर गहरी आपत्ति जताई और सरकार को संविधान के 2 प्रमुख आर्टिकल्स की याद दिला दी। मैं आपको पहले वो बयान सुना देता हूं। दिल्ली आईआईटी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आईआईटी दिल्ली ने मदऊ किया था कि वहां पर वो कामयाब तलबा और तालिबात को डिग्री दिया जाए। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहां के स्टूडेंट्स को कहा गया कि जब वो वजीर आजम से मिलेंगे तो उनको अपनी गर्दनें कितनी झुका के रखना है। और साथ ही साथ मीडिया ने यह भी बताया है कि जब वैदिक मंत्र पढ़े जाएंगे तो सबको खड़े होना पड़ेगा। देखिए, भारत का जो आईन है, संविधान है, आर्टिकल 28 है, अगर आप पढ़ेंगे उसको तो साफ तौर पर लिखा है कि जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं उसमें किसी भी किस्म से मजहबी तालीम को या फिर मजहबी चीजों को ना पढ़ाया जा सकता है, ना वहां पर कोई किया जा सकता है। तो एक तो वो ये उसकी खिलाफ वर्जी हुई। दूसरी ये है कि भारत के आईन संविधान में आर्टिकल 51A और H पढ़िए, जो ये कहता है कि हम तमाम को इस बात की तरगीब देता है कि हम एक साइंटिफिक टेम्पर पैदा करें, यानी एक साइंस के मिजाज पैदा करें। वहां पर इस तरह ये कहना कि वजीर आजम के सामने आप कितनी अपनी गर्दन झुकाएंगे, वहां पर आप वैदिक मंत्र पढ़ेंगे तो खड़े हो जाना है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी करता है। सुना आपने, ओवैसी ने साफ साफ कहा कि ये क्या तरीका है। ओवैसी के तर्क की अगर बात करें, पहला तर्क आर्टिकल 28 संविधान का अनुच्छेद 28 स्पष्ट रूप से यह कहता है कि राज्य द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान अनिवार्य रूप से नहीं थोपा जा सकता। ओवैसी का कहना है कि आईआईटी जैसे सरकारी संस्थान में वैदिक मंत्रोच्चारण को अनिवार्य बनाना और उस पर खड़े होने का निर्देश देना इस अनुच्छेद की भावना के खिलाफ है। दूसरा तर्क आर्टिकल 51A संविधान का अनुच्छेद 51A भारत के हर नागरिक के मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनकी बात करता है। इसके तहत देश के हर नागरिक में साइंटिफिक टेम्पर यानी कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना जरूरी है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि जो छात्र देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान में पढ़ रहे हैं, उन्हें राजनीतिक आकाओं के सामने सर झुकाने का प्रोटोकॉल सिखाकर उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण दबाया जा रहा है। ओवैसी ने अपने बयान में यहां तक कह दिया कि सरकार के फैसलों और इन गलत नीतियों का विरोध करना ही असली राष्ट्रहित है। अब ऐसे में ना कि सत्ता के सामने आप सर झुकाएंगे तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, साफ तौर पर ओवैसी ने यह दावा किया। लेकिन दोस्तों, किसी भी मुद्दे को समझने के लिए सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना उतना ही जरूरी होता है। सरकार के समर्थकों और आयोजकों और जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं वो इस मामले पर एक अलग नजरिया रखते हैं।
दीक्षांत समारोह की परंपरा होती है। समर्थकों का यह तर्क है कि भारत के कई विश्वविद्यालयों और आईआईटीज में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हाल में वर्षों में जो दीक्षांत समारोह में भारतीय पोशाक जैसे कि कुर्ता, पैजामा, साड़ी और भारतीय परंपराओं जैसे जो ये मंत्रोच्चारण की हम बात कर रहे हैं इनको शामिल किया गया है, जो कि सांस्कृतिक गौरव का एक प्रतीक है, ना किसी के धर्म को थोपने वाली बात। दूसरा, वीआईपी प्रोटोकॉल और अनुशासन की अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति जब किसी बड़े मंच पर होते हैं तो वहां पर स्टेज मैनेजमेंट की जो स्थिति होती है, बॉडी लैंग्वेज होता है, उस पर खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। समर्थकों का यह कहना है कि सर झुकाने या फिर अभिवादन का निर्देश देना सिर्फ एक फॉर्मल स्ट्रेट कर्टेसी होती है और अनुशासन का एक हिस्सा होता है, ताकि मंच पर कोई भी अव्यवस्था ना हो, और इसे गुलामी या फिर संवैधानिक उल्लंघन कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये मामला जो है ये दो विचारधाराओं के टकराव को साफ साफ दिखा रहा है। एक तरफ वही सोच है जो इसे केवल एक औपचारिक वीआईपी प्रोटोकॉल, अनुशासन और भारतीय परंपराओं का सम्मान मानती है, तो दूसरी तरफ उस संवैधानिक तर्क है जो मानता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी, वैज्ञानिक सोच और संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता किसी भी प्रोटोकॉल से ऊपर होनी चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए या नहीं, सम्मान होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या शैक्षणिक संस्थानों में व्यक्तिगत निष्ठा या फिर जो एक रिस्पेक्ट, आदर, इसको निर्देश के जरिए तय किया जाना सही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आईआईटी जैसे संस्थानों में ऐसा निर्देश देना एक सामान्य प्रोटोकॉल है या फिर छात्रों की वैचारिक स्वतंत्रता पर एक असर डालता है? इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।